राधा वल्लभ श्री हरिवंश पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री वृंदावन धाम को प्रणाम। समस्त रसिक संतन के चरणन में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी प्यारे प्यारे भक्तन के चरणन में कोटि कोटि प्रणाम। आज का जो ये दिवस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि आज के दिन ही सन 2024 14 अप्रैल यानी आज का जो दिन है हमें पूज्य सद्गुरुदेव भगवान से दीक्षा का सौभाग्य प्राप्त हुआ, यानी कि आज हमारा शरणागत दिवस है। आज हमारी शरणागति को 2 साल हो गए, तो आज हमारा दूसरा जन्मोत्सव है। तो आज बहुत बहुत हृदय जो है आनंद में है, बहुत प्रसन्न है। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम और उनकी कृपा हमेशा ऐसी बरसती रहे, बस ऐसी ही प्रार्थना उनके चरणों में, श्री जी के चरणों में और आप सभी के चरणों में प्रार्थना है कि आप सब जो है गोरे चरणारविंद हमारे श्री जी के चरणों में प्रार्थना ज़रूर करें हमारे लिए कि जो है पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बहुत 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 हमारी प्रीत बढ़े और अनन्य निष्ठा हो और एकमात्र जो है एक ही आश्रय हो हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का। तो इस वीडियो में आज हम आप सबको अपनी कहानी बताने वाले हैं कि कैसे हमें पूज्य महाराज जी का प्रथम परिचय मिला, कैसे हमने जाना पूज्य महाराज जी के बारे में और कैसे जो है उनके पहले दर्शन हमें प्राप्त हुए और कैसे श्री धाम वृंदावन जाना हुआ, कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई और कैसे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने हमें अपनी तरफ खींचा, कैसे उन्होंने अपना प्रेम प्रदान किया, कैसे हमें श्री जी का प्रेम प्रदान किया और कैसे हमारे जीवन में इतनी सारी खुशियाँ आई और कैसे आज जो है जो 2 वर्ष हमारी दीक्षा को पूर्ण हुए पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से, तो वो कैसे संभव हुआ सब कुछ और जो उन्होंने हमें नया जीवन प्रदान किया, नया जन्म प्रदान किया दीक्षा देकर, तो कैसे ये सब कुछ हुआ, ये पूरी कहानी पूरी स्टोरी जो है हम इस वीडियो के माध्यम से आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी स्टोरी। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो और अगर लंबा ज़्यादा हो गया तो हम उसको पार्ट वाइज जो है पोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जो है जब पूज्य सद्गुरुदेव भगवान हमारे जीवन में नहीं आए थे, उनका परिचय नहीं प्राप्त हुआ था, तो वो जीवन हमारा कैसा था, कैसी लाइफ हम जी रहे थे। तो आप सबको बता दें कि मार्च 2023 तक पूज्य महाराज जी का परिचय में नहीं मिला और उसके पहले जो है बस जीवन ऐसे था कि जैसे सभी का सांसारिक होता है मोस्टली कि जो है स्टडीज़ हो गई हैं और अब अच्छा जॉब हो या अच्छा बिजनेस हो, या तो मेरा बिजनेस का था कि बिजनेस अच्छा इस्टेब्लिश करना है अपना और जो है उसी के प्रोसेस में थे और अच्छा अच्छा खाना, अच्छा पहनना और घूमना फिरना और जो है अपना नेम फेम ये सब चीज़ें चाहिए, अचीवमेंट्स और इनके पीछे ड्रीम्स देखना, उनको फुलफ़िल करना कैसे, और मतलब ऐसा लगता था लाइफ का यही ही टारगेट है कि कैसे हम बहुत जो है नाम कमा लें, बहुत पैसा कमा लें और बहुत अच्छी लाइफ, बहुत लग्जरी लाइफ जिए और ऐसे करके उन सब चीज़ों के पीछे जैसे सब रेस में भाग रहे हैं वैसे ही जीवन था। और लगता था कि ये बहुत खुशी वाली सारी चीज़ें, बहुत खुशियाँ लगती थी, लेकिन वो थी नहीं, कहीं ना कहीं तो सभी को एहसास होता, तो वो तो पता रहता है कि ऐसा ये परमानेंट नहीं है। और लेकिन एक चीज़ बहुत स्पेशल की जो है हमने कभी भी इस जो ये ड्यूरेशन था, जैसे आपको बताया कि 2022 से लेकर 2023 तक मतलब पूरा मार्च तक हमें कुछ भी ऐसा मेरे माइंड में एक इतना सा भी नहीं था कि हमें गुरुदेव चाहिए या कोई गुरु होना चाहिए जीवन में, क्यों इम्पॉर्टेंट है। और जबकि प्रभु की बहुत बहुत कृपा है कि एक ब्राह्मण परिवार में इस शरीर का जन्म हुआ और जहाँ पर बहुत सात्विक भोजन किया जाता है, शुरू से प्याज लहसुन भी नहीं बनता और
जो है कुछ भी गलत नहीं खाना पीना, और बहुत सात्विक विचार भी, और माँ बाप बहुत धार्मिक, पूजा पाठ और ये सारी चीज़ें होना सब बहुत अच्छा, मतलब एक जैसे कहते नहीं महाराज जी की बहुत अच्छा सात्विक परिवार, धार्मिक परिवार, ऐसे में जन्म हुआ। लेकिन गुरु वाला जो भाव था वो कभी ऐसे नहीं आया कि गुरु चाहिए या गुरु होना चाहिए या गुरु का वर्ण करना चाहिए। तो जो है ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप कृपा की कैसे क्या होती है कृपा, वो आपको इसलिए बता रहे हैं ये पॉइंट कि मेरे अंदर कोई माइंडसेट नहीं था गुरु को लेकर। और क्योंकि इस शरीर की उस टाइम पर जो है मैरिज की भी बात चल रही थी कि तो उस टाइम पर ये कॉन्सेप्ट नहीं था अंदर बिल्कुल भी किसी तरीके का कि गुरु जीवन में होने चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं था भाव। ये आगे के लिए हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि महाराज जी हमेशा कहते हैं कि अनन्यता, तो अनन्यता की बात आपको एक बताते हैं कि छोटे पर से ही हमारा ऐसा एक पता नहीं कुछ कनेक्ट था बाबा के साथ, कि जैसे होता नहीं कि हमारे मंदिर में घर के सभी जो है शिव विग्रह विराजमान होते, चाहे वो माता रानी हो, चाहे वो गणपति बप्पा हो, चाहे वो श्री रामचंद्र जी हो, कोई भी हो, मतलब प्रभु जो है कई स्वरूप में विराजमान हम सबके मंदिर में रहते हैं। जनरली अगर देखा जाए तो ऐसे हमारे घर पे भी था और सबकी ही पूजा सेवा सब होता था। तो जैसे नवरात्रि आई तो हमने नवरात्रि व्रत रखे और ऐसे करके होता था। लेकिन मेरा जो एक पर्सनल कनेक्ट था वो बाबा के साथ था, भोलेनाथ के साथ। तो शुरू से ही कुछ ऐसा था कि जैसे महाराज जी के श्रीमुख से आप लोगों ने सुना होगा कि हमेशा ही कहते हैं कि जो है ना हमारा प्रभु के साथ एक कनेक्ट, मतलब एक रिश्ता होना चाहिए, कोई संबंध होना चाहिए, क्योंकि संबंध से प्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो इतना हमें ज्ञान व्यान तो नहीं था, लेकिन वो और कोई भक्ति भी ऐसी नहीं थी, क्योंकि हम बहुत अधम हैं, बहुत पापी हैं। भक्त कहना अपने आप को हमें लगता है कि मेरे जैसे अधम को सूट नहीं करता, तो हम नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, एक कनेक्ट था वो बाबा की कृपा से ही था, क्योंकि उनकी ही कृपा से उनको कोई प्रेम कर सकता है। प्रभु को प्रेम करने के लिए हमारी सामर्थ्य नहीं होती। तो ये कुछ बाबा का ऐसी हमारे ऊपर कृपा थी शुरुआत से, कि भोलेनाथ से एक बहुत अटैचमेंट सी थी कि अगर हमारी सपोज़ कोई बात होती थी, जैसे कहते नहीं कोई बहुत पर्सनल बात है तो आप क्लोज वन से करते हो, कोई घर पे ऐसा है या आपकी फ्रेंड है या कोई, लेकिन हम बाबा की छवि है बड़ी सी हमारे यहाँ, तो हम वहाँ पे छवि के पास अकेले, जब कोई नहीं होता था तो हम अकेले उनके पास बैठकर, और मेरे घर पे कोई जानता भी नहीं है ये चीज़, आज आप लोग के साथ शेयर कर रहे तो शायद अब जान पाएंगे। तो बाबा के पास बैठकर हम उनको सब बताते रहते थे। वो छोटे स्कूल में हो या कॉलेज में हो, कुछ भी हो, फ्रेंड के साथ लड़ाई हो जाए, कोई बात हो जाए, कुछ भी, तो बाबा से शेयर करते थे और बहुत रोते थे कि आप मेरी बात सुन रहे हो, मतलब आप कुछ बोलते तो हो नहीं। उनसे हमेशा कंप्लेनिंग रहती थी कि जो है तो इसको भक्ति कहेंगे, आप क्या भक्ति नहीं कहेंगे, लेकिन पता नहीं क्या कहेंगे, वो तो बाबा जाने। लेकिन ऐसा एक भाव था जो मैं आपके साथ शेयर कर रहे कि मतलब बाबा से एक ऐसा कनेक्ट था कि हमें ऐसा लगता था हमने उनको अपनी बातें कह दी हैं तो उन्होंने सुन ली, और हमें बहुत लाइट फील होता था उनके सामने रोने से, उनको अपनी बातें बताने से। तो एक था, और एक अंदर से पता नहीं क्यों इतना भरोसा था कि कुछ भी हो बाबा मेरे पास हैं, बाबा मेरे साथ हैं। बस ये लगता था कि कुछ भी हो बाबा तो बचा लेंगे, कुछ नहीं होगा, बाबा तो बचा लेंगे। मतलब डर नहीं लगता था, कि ये लगता था कि बाबा है ना। और ऐसे कभी नहीं फील हुआ कि बाबा मेरे साथ ऐसे रियल में बिल्कुल नहीं है, मतलब ऐसे नहीं लगता था कि ये कोई मूर्ति है और ये मेरी बात सुनते नहीं हैं और ऐसे करके, ऐसे नहीं लगता था कभी। ऐसे लगता था कि बाबा हैं, वो हैं, मतलब ऐसे दिखते नहीं हैं, और लेकिन वो है मेरे साथ, ऐसा एक अंदर से है, मतलब ट्रस्ट था, है और हमेशा रहेगा भी। तो ऐसा मेरा बाबा के चरणों में भाव था, मतलब एक ऐसा था उनके लिए भाव। तो मार्च 2023 तक, मिड तक सब कुछ ठीक था, सही चल रहा था। अचानक से जो है माँ की तबीयत ख़राब हुई और उन्हें हॉस्पिटलाइज कराया गया, और उनकी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई, तो उन्हें फिर आईसीयू शिफ्ट किया गया। और उस दौरान 14 डेज़ वो हॉस्पिटल में रहीं, और
मतलब मुझे बहुत हमेशा से डर लगता था हॉस्पिटल के नाम से, और लगता है अभी भी। और जो है ये सारी चीज़ें मतलब जो होती हैं मेडिकल से बहुत डर सा लगता है हॉस्पिटल के नाम से। तो कभी ऐसा हुआ नहीं था प्रभु की कृपा से कि हमें जाना पड़ा हो और ऐसी कुछ। लेकिन उस दौरान जब माँ हॉस्पिटलाइज थी तो 14 डेज़ हम उनके साथ हॉस्पिटल में रहे, और आईसीयू में ही रहे इनफैक्ट मोस्टली। जब तक अलाउ हुआ तब तक उनके साथ ही रहे, और भी परिवार के जो है शरीर के भाई बहन सब थे साथ में। बट जो है ऐसा उन 14 डेज़ में ऐसा जो है कहेंगे कि हमने लाइफ का एक बहुत नया फेज़ देखा। बहुत जैसे इजी लाइफ जी रहे थे, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि सब चीज़ें प्रभु ने दे रखी थी, किसी चीज़ की ऐसी कमी नहीं थी कि ऐसा फील नहीं होता है ना कि हमारे पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, या घूमने के लिए नहीं है। सब कुछ ईश्वर ने दे रखा था, तो कुछ ऐसा फील नहीं होता कि कुछ मतलब मुश्किल है या कुछ ऐसा है। तो उस टाइम पर जब 14 दिन हॉस्पिटल में माँ के साथ रहना पड़ा, और वहाँ पे हर पल देखा लाइफ में कि आपके पास सब पैसा है, रुपया है, सोर्स भी है, पावर भी है, सब कुछ है, उसके बाद भी आप अपना जो पेशेंट है, अपना जो पर्सन है, जो आपका मेंबर है शरीर का, उसके लिए आप कितना दूसरों के सामने, डॉक्टर्स के सामने कितना जो है जैसे कह दो कि भीख मांगते हो उनके जीवन की, क्योंकि आप इतने हेल्पलेस फील करते हो। जैसे हमने फील किया कि इतने हेल्पलेस कि ऐसा लगता हमारे बस में तो कुछ है ही नहीं। हमारे मतलब ये जो भी है अब यही कर सकते हैं, यही बचा सकते हैं, डॉक्टर्स ही बचा सकते हैं, और हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब हम कुछ नहीं, और हर पल हर क्षण उस अपने पर्सन को, और स्पेशली माँ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, तो उस पर्सन को अपनी आंखों के सामने आप ऐसे देखते हो कि डे बाय डे वो वीक हो रहा है, और डॉक्टर्स ऐसे भी बोलने लग जाते हैं कि अब इनकी क्रिटिकल कंडीशन है और अब इन्हें ऐसे करके मतलब बहुत मुश्किल है कि मतलब। तो ये जो फेज़ आया मेरी लाइफ में, ये बहुत जो है बहुत लाइफ का कहेंगे कि क्रिटिकल फेज़ था मेरे लिए। और ये बहुत क्रिटिकल तो था ही, बहुत एक्सपीरियंस इसने कराया मुझे लाइफ में। लाइफ का एक नया एंगल दिखाया कि कैसी होती है लाइफ, क्यों मिली है हमें लाइफ, मतलब जीवन क्यों मिला है हमें, और हमारे पास क्या है। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो हॉस्पिटल में हमें प्रभु ने फील कराया कि तुम्हारे पास क्या है, कि किस चीज़ का हमें जो है कि हमारे पास हम इस शरीर पर इतना ज़्यादा वो करते हैं, तो क्या कर सकते हैं इस शरीर से। देखो ये शरीर तो हॉस्पिटल में पड़ा है, बेड पर पड़ा है, क्यों कुछ भी नहीं कर सकता है कोई, और पैसों से भी उनका जीवन नहीं बच सकता है, सोर्स से भी उनका जीवन नहीं बच सकता है, किसी की पावर ही नहीं, किसी के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो डॉक्टर भी भगवान नहीं है, वो बचा नहीं सकते हैं। अगर उनकी मृत्यु है तो नहीं बचा सकते हैं। तो ऐसे करके डॉक्टर ने लास्ट में जब माँ को बोला कि जो है हम लोगों को मतलब बताया कि माँ की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है और उनके पास सिर्फ 2 घंटे हैं, तो वो 2 घंटे हमें बस, तो उन 2 घंटों में ऐसा लगा ना कि जैसे ज़िंदगी रुक गई है, बिल्कुल थम गया है वो पल। और पता नहीं ऐसे अंदर से एक आवाज़ आई ना, अंदर से ऐसा फील हुआ ना कि तुम क्यों टेंशन ले रही हो। मतलब किसी दिन भी उन 14 दिनों में बाबा ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग रखा कि किसी दिन भी हम रोए नहीं, और हमने किसी को रोने भी नहीं दिया कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि बाबा है ना। मतलब ऐसा लगता था बाबा है ना, वो तो सब कहीं हैं, वो तो बचा लेंगे ना। तो डॉक्टर से भी, डॉक्टर ने जब बोला कि बस इनके पास 2 घंटे, तो हमने बोला ऐसा है ना डॉक्टर कि अगर ईश्वर किसी को बचाना चाहता है ना तो कोई कुछ नहीं कर सकता, और कुछ भी हो सकता है। आप कह रहे हो ना कि मिरेकल हो जाए तो अलग बात, तो मिरेकल हो सकता है। तो बस हम वहाँ से हॉस्पिटल से चले गए, और
हॉस्पिटल के ही बाहर आउटसाइड एरिया में बैठकर, और बस बाबा का एक आशय ऐसा लगे कि बाबा ही बचा सकते और कुछ नहीं हो सकता। अभी तो डॉक्टर्स भी मतलब ने बोल दिया तो अब कुछ नहीं हो सकता। तो बाबा से, और पता नहीं अंदर बहुत भरोसा था कि बाबा कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि वो है ना, और वो तो चाहें किसकी मृत्यु को रोक दें और किसको चाहें तो किसकी मृत्यु हो जाए उनके बस में। तो उनके पास ऐसा नहीं है कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसे पावरफुल, मतलब ऐसी फीलिंग थी ना, बाबा के होते हुए कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे करके परिवार के साथ बैठ कर ही, और सब लोग ऐसे ही प्रार्थना करने लग गए, बाबा से प्रार्थना करने लग गए, और जो है मृत्युंजय और ये सब जो भी है मंत्र वगैरह का जाप और सब करने लग गए। और माँ के लिए पूजा हो भी रही थी मंदिर में, और सब कुछ हो रहा था, सारा कुछ हो रहा था, क्योंकि हर प्रकार से उनके लिए प्रार्थनाएं हो रही थी, सभी कर रहे थे। पर मेरा जो पर्सनल था कि बाबा कुछ नहीं होने देंगे। तो ऐसे करके हम बाबा को बहुत 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 हृदय से बाबा से मतलब प्रार्थना करने लगी कि एक बार उन्हें बचा लीजिए, आप एक बार उन्हें बचा लीजिए। ऐसे करके बहुत प्रार्थना करी। लेकिन कहते हैं कि जो चीज़ें, जैसे महाराज जी कहते हैं कि जब हम यहाँ आए हैं तो मृत्यु निश्चित है, और ये मृत्यु लोक है। तो खैर अब तो बहुत महाराज जी ने संभाल लिया, लेकिन उस टाइम पर जो है बिल्कुल एक होता है ना कि अब मतलब खुद का एक होता है ना कि हमें उससे ज़्यादा जो माँ नहीं रही, डॉक्टर ने बताया, उससे ज़्यादा ये लगा कि बाबा कहाँ हैं, मतलब कहाँ हैं बाबा, क्यों नहीं बचाया उन्होंने, क्यों नहीं बचाया उन्होंने। और ऐसे करके बाबा से बहुत ज़्यादा शिकायत हो गई, मतलब कि क्यों नहीं बचाया। बहुत मतलब होता नहीं, जैसे कोई अपना सा होता है और उससे लड़ने का भी मन करता है कि तुमने क्यों नहीं किया ऐसा। तो बाबा के साथ ऐसा लगा आप तो कर सकते थे ना बाबा, आपने क्यों नहीं किया। मतलब हमें बिलीव नहीं हो रहा था कि बाबा मेरी बात नहीं मानेंगे, मतलब मेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। लेकिन हम इतने पागल थे ना कि कि ये चीज़ पता ही नहीं थी उस टाइम पर, या फिर नहीं होती है, जो हम सब इस भ्रम में संसार में आते हैं और भ्रम में भटक जाते हैं कि जब आए हैं तो जाना भी है और एक टाइम निश्चित है, तो उसमें कुछ नहीं कर सकता कोई। और प्रभु भी कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो सृष्टि का नियम है कि आए हैं तो जाना है। ये सारी चीज़ें सब समझाते हैं, लेकिन उस टाइम पर किसी को भी समझ में नहीं आती हैं। वैसे ही मेरी भी स्थिति थी बिल्कुल। और वो बहुत ही मेरे लिए मतलब एक कह सकते हैं कि लाइफ का सबसे बड़ा एक शॉक था, ऐसा मतलब झटका कि जैसा जीवन ना बिल्कुल ही चेंज हो जाए, एकदम ही जीवन चेंज हो जाए। क्योंकि हमने हर पल और माँ के साथ साथ हमने आसपास के भी पेशेंट जो आईसीयू में थे उनकी कंडीशंस को देखा, और कैसे वो सरवाइव कर रहे हैं, और कितने हेल्पलेस है उनकी फैमिली और सब, और खुद तो थे ही, औरों को भी देखा। और बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स को देखकर ऐसे लगा ना कि कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। इनफैक्ट हम लोग जब माँ को बोल दिया गया कि नहीं अब वो इस दुनिया में है, तो हम लोग बाहर सब रोते हुए निकल रहे थे। तो आईसीयू के बाहर ही एक पूरा परिवार वो हम लोग के पैरों पे गिर के और सब इतना तेज रोने लग गए कि हमारे हस्बैंड को बचा लो, हमारे हस्बैंड को बचा लो, उनके पास बहुत कम समय। तो ऐसे लगा ना उस पल कि मतलब हम अपनी माँ के लिए दुआएं छोड़कर कि उनको ही दे दें, मतलब ऐसे लग रहा था। मतलब ऐसे देखा कि हम सब ऐसे भीख मांगने लग जाते हैं, क्योंकि उस टाइम लगता है कि हम हमारे पास कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं हमारे पास। और इतना गर्व होता है हमें दुनिया में कि हम इतने रिच हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास तो पैसा है, हमारे पास तो सब कुछ है, हम क्या ना कर लें, किससे लड़ाई कर लें, किससे झगड़ा कर लें, किससे द्वेष कर लें, किससे मतलब कितनी सारी चीज़ें हम करते हैं। और सिर्फ इस शरीर को अपना समझकर कि हम ये हैं, और फिर इसकी वजह से हमें हर चीज़ में अपनापन, हमारी आसक्ति हो जाती है कि हमारा घर, हमारा मकान, हमारा बिजनेस, हमारा पैसा, हमारा ये। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे बहुत बहुत रियलाइज़ कराई प्रभु ने। मतलब ये माँ के साथ जो भी चीज़ें हुई और हमारा वहाँ हॉस्पिटल में रहना, ये मेरी लाइफ चेंजिंग मोमेंट कह सकते हैं था कि
ये जो मतलब माँ के साथ मेरे हुआ ना, वो वहाँ पे बिल्कुल मेरे लिए एक, हमें लगता है प्रभु ने एक लीला ही रची थी, जिसमें कि हमें उन्हें समझाना था कि देखो दुनिया में कुछ भी नहीं है, और मतलब हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है, और ना हम कुछ लेकर जाएंगे, और ना तो हम कुछ कर सकते हैं, ना तो हम कुछ कर सकते हैं, मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे बस में कुछ नहीं, हम किसी का जीवन नहीं बचा सकते, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उस वक्त जब माँ की जो है जो शरीर है वो लाया गया घर पर, तो क्योंकि हम सब 14 दिनों से हॉस्पिटल में ही थे, तो जब वहाँ से हम घर आए और हमारे घर पे जो है बहन और सब परिवार के लोग जो है सेवा करते थे मंदिर में, तो जो घर का मंदिर है, तो वहाँ पे हमारे बाबा जो भोलेनाथ विराजमान है, तो उनको हमने सबसे पहले आकर उन्हीं के श्री चरणों में हम गिर गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि आपने क्यों नहीं बचाया माँ को, आप तो बचा सकते थे ना, क्यों नहीं बचाया आपने, आपके बस में भी कुछ नहीं है क्या, आप भी ऐसे हो क्या, आप थोड़ी ना दुनिया के जैसे हो क्या, आप कुछ कर नहीं सकते हो, फिर आप कैसे हैं, बाबा क्यों हो आप बाबा क्यों, ऐसे करके हम उनसे बहुत लड़ने लग गए और बहुत प्रार्थना करने लगे कि बचा लो बाबा, अभी भी कुछ हो सकता है तो बचा लो, क्योंकि अभी तो रात भर उनका शरीर रखा रहेगा घर पे। तो बाबा का जो चेहरा था, आप लोग से हम बताना चाहेंगे कि जो बाबा का चेहरा था हमेशा बहुत स्माइल करता हुआ, बहुत प्रसन्न चेहरा हमने उनका हमेशा ही देखा, क्योंकि हम श्रृंगार जब भी करते थे तो बाबा बहुत बहुत प्यारे, बहुत क्यूट से, मतलब बाबा हम हमेशा बोलते थे मेरे बाबा बहुत क्यूट हैं, बहुत भोले हैं, वो बहुत भोले हैं, ऑर्डर नानी है तो बहुत क्यूट से लगते हैं हमें, तो हम जो है उन्हें ऐसे ही बोलते रहते थे। तो उस दिन जब उनका चेहरा हमने देखा तो जैसे कि बाबा का चेहरा बहुत उदास सा हमें दिखा, और उस दिन हमें सच में बहुत शिकायत थी कि आप बोल सकते हो कुछ, क्यों नहीं बोलते आप, कभी तो बोलो आप, क्यों नहीं बोलते आप। तो ऐसे करके बाबा से बहुत रोए, बहुत ज़्यादा दुखी थे हम, और बाबा कुछ नहीं बोले उस दिन भी, और चुप ही रहे, हमें लगता था कि उस दिन तो कुछ बोलेंगे मामा, कुछ तो बोलेंगे। और उसके बाद माँ का जो है फिर अंतिम संस्कार सब कुछ हुआ, और फिर उसके बाद लाइफ का बहुत टफ फेज़ था मेरे लिए, जो उनका पूरा 13 दिन का कार्यक्रम होता है, तो वो सारी चीज़ें हुई। तो ऐसे करके वो बहुत टफ जो 13 दिन थे वो क्रॉस हुए, और उसके बाद जैसे कि भक्ति से रिलेटेड जो है रील्स देखते थे, या कुछ ऐसे भगवान का कोई लीला कथा सुनने के लिए जैसे मोबाइल में कुछ लगाया कि जिससे कि थोड़ा सा अच्छा फील हो, तो अचानक से मेरे सामने एक जो है पहली जो रील आई, वो जिसमें अनुष्का जी और विराट कोहली जी, क्योंकि उनको फॉलो करते थे, तो उस वक्त की बात है, तो वो पूज्य महाराज जी के दर्शन को आए हुए थे। तो हमने बस हल्का सा देखा कि कोई मतलब संत हैं जिनके वो दर्शन के लिए गए हैं, और हमें लगा कि ये तो सेलिब्रिटीज़ हैं, और कोई होंगे ऐसे कि जो जैसे बहुत फेमस होते हैं, या ऐसे कोई होंगे उनके पास गए होंगे, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं गया, मतलब कहते हैं कि उस वक्त जो है महाराज जी के लिए ऐसा कोई नहीं गया अटेंशन की कौन है या जानने की इच्छा हो या कुछ, बस ये देखा एक बार झलक, जो पहली झलक देखी थी पूज्य महाराज जी की, वो थी वही रील जिसमें कि जब वो फर्स्ट टाइम अनुष्का शर्मा और उनके जो है हस्बैंड जो है विराट जी, दोनों लोग उनको मिलने गए थे, महाराज जी के दर्शन करने के लिए गए थे। तो वो रील मेरे सामने आई पूज्य सिद्ध गुरुदेव भगवान की कृपा से, लेकिन कहते नहीं कि इतने पापी हैं कि ऐसे इतनी आसानी से नहीं मिलने वाले प्रभु। तो फिर भी जब ये रील आई उसके बाद लगा अंदर से एक दो बार आया कि कौन होंगे वो संत जिनसे वो मिलने गए होंगे, क्यों मिलने गए होंगे ऐसे करके, क्योंकि उस समय हम उनको फॉलो करते थे, तो हमें नहीं पता था महाराज जी के बारे में। और उसके बाद जो है सेकंड रील, एक क्योंकि आप जब रील देख लेते हो तो वो तो यूट्यूब का एल्गो है कि आपको उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले करता है, तो हमें एक सेकंड रील देखने को मिली जिसमें कि
कोई एक किसी ने एक रील पोस्ट करी थी पूज्य महाराज जी के बारे में। वो उसने बताया कि ये जो है संत हैं, ऐसे वृंदावन के ऐसे संत हैं कि जिनकी दोनों किडनी 18 साल से फेल हैं और एक किडनी का नाम उनकी राधा है और दूसरी किडनी का नाम उनकी कृष्ण है, और वो किसी की भी किडनी एक्सेप्ट नहीं करने के लिए रेडी हैं। मतलब अगर उनको कोई डोनेट करना चाह रहा है तो वो नहीं ले रहे। ऐसे करके हमने वो देखा और जैसे वो रील मतलब मेरे सामने आई और हमने ये बात सुनी तो पता नहीं क्यों ऐसे अंदर से लगा कि ये कैसे संत हैं जो मतलब ऐसे जैसे एक अंदर सच बताए तो अब तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अब तो वैष्णव हैं, और पहले तो इतना पता नहीं था, ज्ञान भी नहीं था। अब तो पूज्य महाराज ने बहुत कुछ बता दिया है, तो अब इस वाणी से बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। लेकिन पहले ऐसा कोई संतों के लिए, मतलब संतों के लिए नहीं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं ऐसे करके, उनके लिए ऐसा भाव था कि शायद ये सब ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। जैसे मतलब आजकल बहुत सारी चीज़ें पैसे रुपए से रिलेटेड होता है, मतलब इस टाइप का एक अंदर माइंडसेट था। तो लगा कि ये कैसे संत हैं, मतलब अचानक से ना जैसे आपको कोई चीज़ ऐसी होती है और हिट कर जाए, बिल्कुल मतलब टच करती है हार्ट को, तो ऐसा टच किया बिल्कुल कि ये कैसे मतलब संत है जिनकी दोनों किडनी फेल है, 18 साल से दोनों किडनी फेल हैं और कैसे सरवाइव कर रहे हैं, और मतलब किसी की किडनी भी नहीं ले रहे हैं, और उन्होंने अपनी किडनियों के नाम रखे हैं राधा कृष्ण। और मतलब राधा कृष्ण जो है घर में पूजा होती थी, सब होता था, लेकिन राधा कृष्ण ही हम लोग जानते थे ऐसे करके। कभी ऐसे मतलब प्रिया लालजू, श्री जी, हमारे लाडली लालजू ऐसे करके कभी सुना ही नहीं था। इतना प्यारा प्यारा हमारे प्रिया प्रीतम, इतना प्यारा प्यारा नाम, मतलब कभी ऐसे श्रवण करने को नहीं मिला था। मतलब जैसे पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से मिला, श्री वृंदावन से मिला, तो ये बात जो है वो बहुत बहुत मेरे अंदर हिट कर गई। और उस समय तो वैसे भी बहुत दुखी थे, तो पता नहीं क्यों अंदर से एकदम से जैसे पूज्य महाराज ने एकदम से कृपा, ऐसी कृपा मेरे ऊपर बरसा दी हो कि अब ये रह ना पाए मतलब। और फिर बहुत ज़्यादा इच्छा हुई कि ये कौन है, इनके बारे में जानना चाहिए, मतलब कि कौन संत हैं वो, क्योंकि उसने जिन्होंने भाई जी ने डाला था तो बस केवल ऐसे एक छवि थी महाराज जी की और कुछ भी नहीं था उसमें। तो और हमें उनके बारे में कुछ भी पता भी नहीं था महाराज जी के बारे में। तो उस वक्त हमने अपनी शरीर की बहन को जो है तुरंत ही बताया कि ऐसे ऐसे करके हमने एक रील देखी और वो संत ऐसे हैं, तो मतलब कौन है वो संत पता नहीं कैसे, हम लोग नहीं जानते। और आपको ये बता दें कि जब हमारी माँ हॉस्पिटल में थी तो लास्ट टाइम पर क्योंकि वो बहुत धार्मिक थी, तो हमने ये भी देखा कि उन्होंने पूरी लाइफ बहुत अपनी मतलब जैसे कहते हैं तपस्या ऐसे करके उन्होंने अपना जीवन बिताया था कि पूरा बहुत सारी व्रत रहती थी, वो निर्जला व्रत रहती थी, एकादशी व्रत रहती थी, प्रदोष व्रत रहती थी और बहुत सारे व्रत रहती थी। और जो है बहुत कम ऐसे नहीं होता जैसे महाराज जी कहते कि हम लोग आजकल व्रत रहते हैं तो साबूदाने की खिचड़ी और ये सब दिन भर मतलब पाते रहते हैं, ऐसे करके व्रत नहीं होते हैं। तो वो नियमावली से रहती थी, पूरा नियम संयम से कि बस कुछ एक बार और जल भी पी कर रह जाए तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, वो बहुत नियमों की पक्की थी। और तो हॉस्पिटल में हमने उनको देखा कि वो उनका किसी के भी प्रति, घर पे इतने सारे लोग थे, उनके बच्चे और सब हम लोग सब, लेकिन उनका किसी से भी लास्ट टाइम पर हमने देखा कि उनको आईसीयू में भी जब उनको हम ही पूछते थे कि इनसे मिलना है इनसे मिलना, तो कुछ भी नहीं, मतलब किसी के लिए उनको मैं आसक्ति नहीं देखी उनके अंदर। और वो अगर कुछ भी बोल पा रही थी मास्क के अंदर से भी तो इशारे से बस मेरे से कह रही थी कि गंगा जल और तुलसी दल दे दो, गंगा जल और तुलसी दल मेरी डाल दो मुख में, मतलब ऐसे करके। तो वो हॉस्पिटल में मेरे पास ही था और हम उनको देते रहते थे। तो ये चीज़ हमने वहाँ पे देखी कि जो प्रभु के आश्रित रहता है पूरे जीवन, प्रभु का इतना ज़्यादा मतलब वो किसी उसमें करता है ना, प्रभु की सेवा करता है ना, तो अंत में जो है उनको किसी से, इतने सारे लोगों के बाद भी उनको किसी से लगाव नहीं था, अटैचमेंट नहीं था, आसक्ति नहीं थी। और जबकि ऐसा नहीं लगता था कि नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल में हमें ऐसा अनुभव हुआ।
और उन्होंने किसी को भी नहीं बुलाया कि हम इसे मिलना चाहते हैं। जो लास्ट में मतलब बेड पे जो जब वो थी हॉस्पिटल में, तो उनका जो लास्ट एक कहते हैं कि इच्छा थी वो थी कि वृंदावन जाना, मतलब वृंदावन जाना चाहती थी वो। क्योंकि ये हम आप लोग को बताना ही भूल गए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि क्योंकि वो लास्ट टाइम पर जो पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी हैं उनका भागवत कथा सुनती रहती थी, और उनके जब तक उनका शरीर रहा तब तक ऐसा कुछ रहा कि पूज्य महाराज जी का कभी भी कुछ भी, जबकि वृंदावन के कई और भी भागवताचार्य जी लोगों का भी वो सुनती थी, बट कभी नहीं आया कि पूज्य महाराज जी की कोई रील या वीडियो आता, शायद नहीं था ऐसा विधि का विधान, या कह सकते कि तब हमें सानिध्य नहीं प्राप्त होना था। मतलब एक मेरी इच्छा रहेगी कि माँ के जीवित रहते वो पूज्य महाराज जी का एक बार दर्शन कर लेती, ये चीज़। लेकिन उनका एक वृंदावन का भाव था कि उन्हें वृंदावन जाना है, और पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी के यहाँ जाके उन्हें गौ सेवा और ये सब करना था। इसके लिए वो जो है मतलब डोनेट करना चाहती थी। वो सब सुनती थी उसमें कि ऐसे ऐसे वहाँ पर सेवाएं होती हैं, तो बहुत खुश थी कि मैया लोग आती हैं वहाँ रहती हैं ऐसे करके। तो वो मेरे से ऐसे बोलती थी कि तुम ना ऑनलाइन उनको वहाँ पे भेज देना, ऐसे कर देना, और ऐसे करके उनकी बड़ी इच्छा थी कि वो वृंदावन चाहे, शायद उन्होंने ही कृपा कर दी और मेरे को ट्रांसफ़र कर दिया वृंदावन वहाँ से। तो उनकी अंतिम इच्छा थी ये कि वृंदावन वो जाए। तो उस एक रील से महाराज जी के ऐसा प्रभाव पड़ा, ऐसा प्रभाव पड़ा, या कहेंगे पूज्य महाराज जी ने ऐसे जो है कृपा करी, ऐसे कृपा करी कि तो आगे क्या हुआ हमारी कहानी में ये जानने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए। बहुत जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट जो है अपलोड किया जाएगा। जय जय श्री हरिवंश।